सऊदी अरब की एक दुकान का सबक। मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बुरैदा में तिजारत करते थे। एक दिन हम जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में गए तो नमाज़े जुम्मा के बाद जनाजा का ऐलान हुआ। नमाज़े जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है, जो गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये 1415 हिजरी यानी कोई 22 बरस पहले की बात है। उस वक्त अभी मोबाइल फोन आम नहीं हुआ था। चंद महीने गुजरने के बाद एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के जिम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चलें, हम जाकर उसके बच्चों से बात कर लें। और मेरे इल्म में ये बात पहले से थी कि मरहूम सऊद के जिम्मे ये कर्ज है। चुनाचे हम मरहूम के बच्चों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे अब्बा ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है, अगर 3 लाख हम आपको दे दें तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। चूंकि वो कर्ज बाहम एतमादी हुआ था, लिहाजा लिखत पढ़त न हुई थी। चुनाचे हम वापस आ गए। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊदी की उदासी रंजो सुई चिरा रहा कि उसका कर्ज नहीं चुका सका, इसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़्म कर लिया। इस इरादे के बाद मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतजिर हो। तीसरे दिन मैंने अपने आज़्म को अमली जामा पहनाने हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी भी इकट्ठी की, तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया। इससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा करके मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेचकर ये पेमेंट की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूं। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिए और मार्केट में दूसरे ताजरों के साथ भी इस वाक़या का तज़किरा किया। मुखलिस दोस्त ने एक कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरे कि एक ताजिर का फोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 फोन पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूं। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर 2 फोन की सफाई की। अभी पूरी हुई थी कि इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक 2 फोन के सामने आकर रुका, जिसमें चंद दिन गुजरे कि एक ताजिर का फोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 फ्लोर पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूं। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर 2 फ्लोर की सफाई की। अभी पूरी हुई थी कि इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक 2 फ्लोर के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फला ताजिर का बेटा हूं, ये सामान मेरे से अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर इसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से गिफ्ट है, और आइंदा जब भी माल की ज़रूरत हो हमसे आधा लेकर फरोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। वो लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ ताउन के लिए आगे बढ़ रहे थे और कुछ अरसे में मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। आखिर में कि 1436 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक मैंने 30 लाख रियाल अपने माल की ज़कात अदा की। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकी वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस कदर सच्चा है कि अल्लाह ताला बंदे की मदद में है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में है। सही मुस्लिम किताबुज़्ज़िक्र व दुआ, बाब हदीस, तहरीर सैयद इमरान फारान बुखारी।